कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब सही होंगे, आप लोग पढ़ रहे होंगे। जितनी भी कोशिश होगी इस कोरोना काल में आप अपना कर रहे होंगे अपने घर में बैठकर, और वो भी सुरक्षित। सही है। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो ग्राफ है, साइन और कॉस का ग्राफ हमने पिछले लेक्चर में देखा, उसको समझा है ना, कि उसमें बहुत सारी बातें सीखी कि साइन 0 कब होता है ना, फिर cos 0 कब होता है, sin 1 कब होता है, cos 1 कब होता है। ये सब बातें हमने सीखी पिछली लेक्चर में। अब चलिए कुछ बच्चों का कमेंट है वो ले लेते हैं ताकि आपका भी मन लगा रहे कि नहीं सर सिर्फ पढ़ाते हैं, हम लोग से तो बात होता नहीं है। ये लिखती हैं, ये हैं उम्मी हबीबा, ये लिखती हैं थैंक यू सर, मॉडुलस में पहले बहुत कन्फ्यूजन होती थी सर, योर वे ऑफ टीचिंग एंड क्लियरिटी ऑफ कंसेप्ट इज वेरी इफेक्टिव टू मी, थैंक यू सर। और बहुत अच्छा उम्मी हबीबा जी, आप पढ़ो इसी तरह से और अच्छा करो, ठीक है। चलो, मैंने मॉडुलस में काम किया था तो आपको पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत लिखते हैं गया से, ये हमारे मित्र हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं और लिखते हैं गर्दा गुरु जी, थैंक यू अजीत। अनुराग कुमार हैं, ये लिखते हैं अति सुंदर। AK शर्मा लिखते हैं बहुत मस्त सर, थैंक यू शर्मा जी। संदीप कुमार, ये हमारे मित्र हैं, ये हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले, ये कहते हैं कि IIT वाले सर लगे रहो, थैंक यू संदीप भाई। कौशिक सिंह हैं, ये हमारे गांव के रहने वाले मित्र हैं, ये लिखते हैं बहुत अच्छा है, थैंक यू कौशिक। नंदन कुमार लिखते हैं नाइस गुरुजी, ये हमारे पहले शिष्य रह चुके हैं नहीं। तो ये अभिषेक लिखते हैं कि फिजिक्स भी पढ़ाओ ना सर, साले साहब हम ही पढ़ा देंगे तो फिर तुम लोग और सब टीचर से कैसे पढ़ोगे, है ना। तो मतलब कि सबको मौका देना है ना सब। अब जो मेरी स्पेशलिटी है मैथ्स में, मैं आप लोग के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, आप लोग को कुछ पूरे इंडिया में, कुछ हिंदुस्तान में, ये पूरे हिंदुस्तान में मैं कुछ नए तरीके से दे सकता हूँ आपको, इसलिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। इसलिए भी नहीं कि मेरा मैथमेटिक्स पढ़ाना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कुछ नहीं है। मैं आपको एक नए तरीके से बहुत ही आसान भाषा में समझा सकता हूँ, इसलिए समझा देता हूँ, ठीक है। सही है। तो थैंक यू आप लोग सबको, और आप लोग पढ़ते रहिए और मज़ा लेते रहिए और कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ें। ठीक, लिखो कि y बराबर, देखो ना, देखो हम इस ग्राफ को इरेज नहीं किए, मतलब मिटाया नहीं। क्यों नहीं मिटाए? इसलिए नहीं मिटाए क्योंकि बात को समझिए कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर छोटा सा एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेक का और tan x का वगैरह वगैरह का ग्राफ देखेंगे। सही है। हम लोग सेक का, कॉसेक x का, ठीक है। देखना ध्यान से कि जैसे मान लो कि तुम लिखते हो y बराबर साइन x, साइन x बराबर क्या लिखते हो 1/cosec x, 1/cosec x, ये एक बात है। और दूसरा है अपना, ये है y बराबर cos x इक्वल्स टू sec x। सही है। ये 1/sec x ना, 1/sec x, ये हो गया। सही है। अब बताना, ये sin x इक्वल्स टू 1/cosec x है, इसको, ये sin x हमारा कितना से कितना है, sin x का, y का, या रेंज देखिए, रेंज ऑफ sin x, रेंज ऑफ y का वैल्यू मतलब sin x का रेंज, तो लिखेंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन 1। अब बताओ यहाँ से, अब हम ये इनइक्वलिटी सिखा चुके हैं कि 1/y का वैल्यू क्या होगा, बताओ। ये आप लोग को सिखाए हैं, इसका वैल्यू होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बोलिए सिखाए हैं कि नहीं। ये आप रेसिप्रोकल ऑफ इनइक्वलिटी में जा करके देखिए, पढ़िए, समझिए। इसी दिन के लिए पढ़ाए थे ताकि आपको ये बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाए।
अब एक तो पता चल गया कि अच्छा साइन का ग्राफ -1 से 1 में होगा, तो कोसेक 1/y क्या है, कोसेक x है 1/y। और ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ से मतलब हो जाएगा कि कोसेक x बराबर 1/y, है ना। देखो ना, कोसेक y बराबर 1/कोसेक x, तो कोसेक x यहाँ रख दो और y को यहाँ रख दो, तो कोसेक x इक्वल्स टू 1/y। इसका मतलब है कि कोसेक x का ग्राफ कहाँ से कहाँ होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अच्छा ये बातें पता है ना कि क्या लिखा हुआ है, कितना लोग के खोपड़िए नहीं काम करता है ना, है नशा में रहते हो बे। देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखिए सब बच्चे, बहुत सारे बच्चे एवं कुछ बच्चे लोग कमेंट करके कहते हैं कि सर हमें समझ में आता है। आप बार बार ये मत कहा करो कि आप शुरू से लेक्चर करने का ज़रूरत है, आप जिस समय पढ़ाते हो उसी समय समझ में आ जाता है। लेकिन ठीक है मेरा प्यारा बच्चा, ये आपके साथ न हो रहा है। साला हम पढ़ते थे तो हमको तो नहीं समझ में आता था। कुछ बच्चा होगा जो हमारी तरह कमजोर होगा, है ना, कुछ बच्चे और वीक होंगे, है ना। तो ठीक है, आप तो समझ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है कि जो बच्चा और कमज़ोर हो, जो बेचारा बहुत ही क्या मैथमेटिक्स पढ़ने का मन करता है लेकिन बेचारा को दिक्कत होता है, तो उसको छोटी छोटी बात अभी नहीं पढ़ा है, वो अभी पढ़ना चालू किया, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ ना, तो वो ध्यान में रखना। ये क्या लिखा हुआ है कि कोसेक x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और कोसेक x इज लेस देन इक्वल्स टू -1, ये लिखा हुआ है। इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मतलब y है ये, जो इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। तो कोसेक x का मान 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, बोलिए कोई दिक्कत, सही है। तो एक तो बात हमको यहां से पता चल गया, ध्यान देना, एक तो बात पता चल गया कि अच्छा कोसेक x का ग्राफ या सेक भी, कॉस भी तो -1 के 1 के बीच में ही ना होता है, और साइन x का ग्राफ ऐसे होता था, ये वाला लो, ऐसे 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 पास करता था, ये ओरिजिन से, ठीक है। तो ओरिजिन से पास करता था, -1 से 1 के बीच में होता था। लेकिन कोसेक x का ग्राफ हमने कहां से कहां देखा, 1 से बड़ा देखा और -1 से छोटा देखा, ठीक ना। मतलब -1 से 1 के बीच में तो ग्राफ कोसेक x का नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं किसका, सेक x का, ठीक है। चलो देखो सेक x, ये सब नोट कर लेना, रफ है लेकिन बहुत काम का चीज है, ठीक है। क्या पता जब पढ़ाने लगते हैं तब अपने आप तुम लोग के लिए आ जाता है बन के कंसेप्ट। देखना अब उसी तरह से y बराबर कोसेक को सोल्व करो, देखना ध्यान से, y बराबर कोसेक बराबर 1/सेक x, और यहां से y बराबर क्या हो गया, 1/सेक x। कुछ भी लिख सकते हैं ना, y बराबर 1/सेक x इंप्लाइज सेक x बराबर कितना, 1/y, ठीक। अब तुमको पता है कि कोसेक का मान y का वैल्यू, कोसेक का वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू मतलब y का वैल्यू, तो कोसेक कितना से कितना होता है बताओ, -1 से 1, मतलब y का वैल्यू कहां से कहां, -1 से 1, तो 1/y का वैल्यू बताओ, या अभी नहीं सिखा है, कहां से कहां, 1/y का वैल्यू कहां से कहां, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, सही है ये। और 1/y किसके बराबर है, सेक x के बराबर है, तो सेक x क्या हो जाएगा, सेक x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और इसको कैसे लिखेंगे कि सेक x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और सेक x इज लेस देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये यहां से हमको पता चल गया कि चाहे कोसेक x हो या सेक x हो, ये दोनों का ग्राफ 1 से बड़ा होता है। मतलब कि देखिए सेक x का वैल्यू, तो वैल्यू मतलब ग्राफ ही ना, वैल्यू मतलब ग्राफ, तो ग्राफ इसका जो होगा ये भी 1 से बड़ा के लिए होगा और -1 से छोटा के लिए होगा, यही नहीं कह रहा। और कोसेक x का भी ग्राफ 1 से बड़ा होगा और कोसेक x का भी ग्राफ -1 से छोटा होगा। आया बात समझ में।
अब तो जो होगा वो तो ग्राफ बनाएंगे उस समय, लेकिन इतना तो जानकारी हमको था पहले से ना, ये इनइक्वलिटी तो पढ़े हैं ना कि अगर y -1 से 1 के बीच में होगा तो 1/y कहाँ से कहाँ होगा, -∞ से -1 के बीच में, यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच में। जो बच्चे लोग को नहीं समझ में आया 1/y, वो रेसिप्रोकल ऑफ इनइक्वलिटी को अच्छे से पढ़ें और उसका क्वेश्चन को लगाएं, जो हम बताए हैं वो नोट्स के क्वेश्चन को पढ़ें, लेक्चर को करें और खुद से उसको करने का कोशिश करें कि सर कहना क्या चाह रहे हैं, उसमें हम पूरी बारीकी से आपको समझाएं। ठीक, अब हम जल्दी से ग्राफ बनाते हैं और प्रॉपर्टी लिखते हैं। अब यहां से तो हमको पता चल गया कि कोसेक एक्स का और सेक एक्स का ग्राफ 1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा। चलिए लिखिएगा, सबसे पहले लिखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स, तो उसी को हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, लिखिएगा y बराबर क्या, कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1/sin x, इसका ग्राफ बनाना है। अब हमको पता है कि कोसेक एक्स का ग्राफ y का वैल्यू है ना, कोसेक एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, हमने सीखा अभी। इसका मतलब y का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। और हमने ग्राफ के रेंज के बारे में आपको बतलाया था कि कोई भी ग्राफ y एक्सिस पर जितनी दूरी तय करती है वो उसकी रेंज कहलाती है, और कोई ग्राफ x एक्सिस पर जितनी दूरी तय करती है वो उसका डोमेन कहलाती है। ये बात बताया हूँ, पिछले क्लास में भी लिखा हुआ था, x का वैल्यू डोमेन और y का वैल्यू रेंज। अब बना देखिएगा, तो हम वही इसका ग्राफ बना रहे हैं ना, देखिएगा ये लीजिए, ये तो देखिए sin x का आप पहले ग्राफ बना लीजिए। किसका ग्राफ बना लीजिए, sin x का लीजिए, एकदम ऐसे साथ साथ बनाइए आप लोग भी ग्राफ, ठीक ना। देखिए sin x का ग्राफ बनाइए और देखिए sin x को पेंसिल से बनाइएगा ना, sin x को पेंसिल से, कि ग्राफ किसको बनाना है, कोसेक एक्स को। देखिएगा ऐसे, ओहो, ये लीजिए, सही है, ये लीजिए, ये लीजिए, सही है, हम शुरू हो गए। ठीक है, ये तो इसको पेंसिल से बना लीजिएगा sin x का ग्राफ। देखिए तो ग्राफ बनाने का हम तरीका बतला रहे हैं, इसीलिए अभी sin x का ग्राफ हम लोग को बस इतना पता है। ठीक है, ये देखना, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, और ये 3 पाई, और ये 4 पाई, और ये 5 पाई, और ये -पाई, -2 पाई, -3 पाई, ऐसा होता है ये ग्राफ sin x का। और ये y बराबर -1 का लाइन है ये, और ये किसका ग्राफ है, y बराबर 1 का। सही है मेरा बच्चा, ठीक है। अब इसको इसीलिए बोले हैं इसको पेंसिल से बनाना है ना, ताकि आप डॉटेड लाइन से बनाइए, या आप लोग पेंसिल से बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसको। हाँ, कलम के साथ पेंसिल, रबड़, इरेजर, शार्पनर, माने कटर, रबड़, सब चीज रखना है ना। हाँ, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा खूबसूरती के साथ पढ़िए ना। बताइए, किसी से जब हमें प्रेम हो जाता है तो नहीं लगता है कि गिफ्ट देते हैं आप लोग, ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, तो मैथमेटिक्स से ना मोहब्बत करना है हम लोग को। कब तक, जब तक नौकरी ना लग जाए तब तक। उसके बाद तो पूरा जिंदगी आपको जो करना है वो तो पता ही है ना। हाँ जी, सही है। ये है sin x का ग्राफ। sin x का देखिए ग्राफ, अब हमको ये पता है कि साइन कोसेक एक्स का ग्राफ हमको बनाना है, तो हम क्या सिखाएं कि sin x का ग्राफ याद होना चाहिए। जिसको sin x का ग्राफ याद है वो कोसेक एक्स का ग्राफ बहुत ही आसानी से बनाएगा। कैसे, वो ध्यान देगा। देखिएगा, कोई बच्चा को अभी हम लोग सीखे हैं कि क्या करना है, कि देखिए ये लीजिए,
ठीक है, इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कीजिए, जहां पर ये मल्टीपल ऑफ पाई है ना उसको ड्रॉ कीजिए। सही है। ये देखिए, देखिए ग्राफ बनाने का तरीका, अभी तक ग्राफ नहीं बना है, अभी तक इसके लिए पूरा हम लोग पिलर तैयार कर रहे हैं, है ना। ग्राफ नहीं बना है, ग्राफ तो अभी बनेगा, अभी सिर्फ पिलर तैयार हो रहा है ना। देखिएगा, इसीलिए देखिए हम आप लोग को, क्योंकि मैथ में इतनी जटिलताएं हैं, मतलब इसमें छोटी छोटी इतनी कठिनाइयां हैं कि आपको अगर, इसीलिए आम भाषा में पूरी तरह से पूरा अंग्रेजी नहीं इसीलिए ज़्यादा झाड़ते हैं ना, कि आपको बात में दिमाग में ज़्यादा घुसना इंपॉर्टेंट है ना। अंग्रेजी में बोल देंगे आप लोग को भी लगेगा सर तो बहुत विद्वान है, लेकिन वो विद्वता किस काम का जब आपको समझ में ही नहीं आया। ठीक है, इसीलिए भैया समझो कि क्या है कोसेक वाई का ग्राफ, किसका, कोसेक एक्स का। अभी तक तो हम लोग यही नहीं सीखे हैं कि कोसेक एक्स क्या होता है, 1 से बड़ा होता है और -1 से छोटा होता है, ये सीखे अभी तुरंत। और सेक एक्स भी, मतलब सेक एक्स का भी ग्राफ कुछ ऐसा ही नौटंकी करना पड़ेगा, वो भी 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा क्या होता है मामला। सही है, चलिए ये देखिए, अब कोई भी ग्राफ, अब मेन ग्राफ बनाने जा रहे हैं। कोसेक एक्स का ग्राफ हम लोग को समझ में आ गया कि किससे बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। लो भैया, ये y बराबर 1 को नीचे बना लो ना, ये ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन को थोड़ा ऐसा कर दीजिएगा। ये देखिए मेन ग्राफ अभी बनाने जा रहे हैं, ये आप लोग को इनइक्वालिटी सिखाए थे ना, देखिए ये है कोसेक एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। ये वाला जो बना रहा है ये पैरेलल रहता है, यहाँ पर ऐसे आया समझ में, जैसे दो पैरेलल लाइन कहाँ पे मिलता है, इन्फिनिटी पे, अनंत पर। हाईवे पे खड़े हो जाइए, लगेगा कि आगे जाकर के सड़क मिल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसी को इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, एक सिंबल दे दिया गया, जैसे ऐसे आगे हाईवे जाती हुई, आगे हाईवे जा रही है ऐसे, ठीक है ना। तो आप लोग को क्या लगता है कि आगे जाके मिल जा रही है, लेकिन मिलती नहीं है। तो वो जो कल्पना है, जो इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, इसलिए ना कहा जाता है कि द नंबर विच इज नॉट अ फाइनाइट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट नंबर। वैसा संख्या जो निश्चित नहीं है उसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं, और अनिश्चित का तो पता नहीं है ना। तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता। अब समझ में, ये देखिए ये है ग्राफ, ये देखिए ये है मेन ग्राफ जो अभी बना रहे हैं ना। बाद बाकी सब भूमिका बांध रहे थे किसके लिए, ये तैयारी हो रहा था ये अपने कोसेक भाई के लिए, कि भैया तुम अपना ग्राफ बना लो, तुम अपने कर्व को देखो। देखिए तो ये 1 से बड़ा के लिए है कि नहीं, है ना। समझा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, पहले डायग्राम हुआ तो बनाइए, ठीक है। सही है, इतना मजा आता है ना, ये लीजिए। ओहो, देखिए, और ये सब ग्राफ को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कब क्वेश्चन में आ जाएगा कहना मुश्किल है। देखिए, और ग्राफ इस कोसेक एक्स का बनाने का तरीका क्या हो गया, कि जिसको साइन एक्स का ग्राफ याद है वो बना लेगा, जिसको साइन एक्स का ग्राफ याद है वो बना लेगा, और जिसको नहीं याद है वो तो क्या करेगा भैया, सावन बसंत बहार। सही है, ठीक। ये देखिए ये सब मेन ग्राफ बन रहा है, बनाइए प्रेम से, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए ना ग्राफ बनाने के लिए। बना रहे हैं ना कि सब सोए हुए हो, खाली पानी पी रहे हो, हैं? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं बनाना है, मेरे साथ बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए मैथमेटिक्स, कि जब समझ गए तब प्रैक्टिस करना है ना। हाँ देखिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि देखिए मेन ग्राफ किधर है, देखिए जो चीज यहाँ पर ऐसे है उसी को ऊपर पलट दीजिए, जो इधर का ऐसे पलटा है तो इसको ऐसे पलट दीजिए, है ना। हो रहा है कि नहीं, देख रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं। तो जो ऐसे है वो ऐसे पलट दे रहे हैं, और
अभी बताया कि कोसेक एक्स का जो ग्राफ होता है वो 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़ा है कि नहीं? ये देखिए y बराबर 1 यहाँ ऊपर, y बराबर 1 से बड़ा, y बराबर क्या है? कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का मान अभी ना देखे कि 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है, हर जगह 1 से बड़ा होता है, या -1 से छोटा होता है। -1 से छोटा मतलब इसके नीचे, इसके -1 से छोटा कौन होगा? -2। कोई किसी बच्चा को कभी कभी लग जाता है या महसूस हो जाता कि सर -2 तो -1 से बड़ा ना हुआ। अरे मूर्ख, सोचो वो निगेटिव में है ना, तो -1 से छोटा हो गया ना, तो इस बात को समझ गए आप लोग, ठीक। और इसका कोसेक का भी मान कहां पर? ये π/2 पर 1 होता है, सही है, ठीक है। अब इसका डोमेन लिखिए। अब बताइए कि ये कहां पर डिफाइन नहीं है, उसके लिए हम उसके लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिएगा डिफाइन के लिए, देखिए अब डोमेन की बात करने जा रहे हैं हम लोग, डोमेन के लिए बात करने जा रहे हैं। रेंज तो हम लोग को पहले ही से पता है कि कोसेक का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा, लेकिन डोमेन तक अभी तक नहीं बात की है। देखिए हम लोग को पता है कि y बराबर कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1/sin x, और हमको ये पहले पढ़ चुके हैं, या हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर क्या? अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। तो जो डिनोमिनेटर होता है हर, है ना, वो कभी भी 0 नहीं होता। तो साइन कहाँ कहाँ 0 होता था? याद कीजिए, साइन का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होता था, इसीलिए बताए थे क्योंकि इसका यूज होगा। क्योंकि आप पूछ दीजिएगा, जैसे ही डोमेन में लिखेंगे कि साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ होता था, पहले इसको 0 लिख लीजिए। तो साइन एक्स बराबर 0, पीछे पलट के देखिए इसका आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू n पाई। ये पाई पर साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, तो साइन n पाई 0, ये 0 होता है। तो ये डिनोमिनेटर क्या हो गया? x बराबर n पाई, ठीक। तो इसका क्या होगा? इतना बराबर, ये 0 नहीं होना चाहिए ना, तो वो लिख देंगे कि यहां पर सभी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं, लेकिन कौन नहीं पुट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम n पाई पुट कर देंगे तो नीचे 0 हो जाएगा। तो वही लिखता है डोमेन में, डोमेन ऑफ कोसेक्स में लिखता है कि x बिलोंग्स टू, x का वैल्यू को डोमेन कहते हैं, रियल नंबर माइनस क्या? n पाई, माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और इसको कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सही है, ठीक है मामला, डोमेन क्लियर। और तो रेंज भी लिख लीजिए। रेंज क्या होता है? y का वैल्यू लिखेगा मेरा बच्चा। रेंज क्या लिखोगे? y का वैल्यू। y क्या होता है? y का वैल्यू हम लोग पढ़े ना कि कोसेक x का मान क्या पढ़े थे? 1 से बड़ा, या कोसेक x का मान -1 से छोटा। इसी कोसेक x किसका मान है? y का। तो इसी को कोसेक x बराबर y का वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? फंक्शन का वैल्यू। कोसेक x क्या है? एक फंक्शन है, एक मशीन है ना, वो एक मोटरसाइकिल ना। x क्या है? उसका टंकी, पेट्रोल डालने वाला, है ना। और y क्या हो गया? वो रेंज, ये दौड़ रहा है रोड पे, है ना, रेंज हो गया। आया बात सुन? तो हम लोग लिखेंगे कि y इज बिलोंग्स टू कहां से कहां? -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। बताइए डोमेन और रेंज कोसेक एक्स का क्लियर है? देखो कोई बता देगा ऐसा तो कहना हमसे, ठीक है ना। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो दिल नहीं पत्थर है जिसको मुझसे। चलो नोट करो जितना जल्दी। अब हम लोग इसके बाद और कुछ पॉइंट बचा है इसमें कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ठीक है। आया बात समझ में? इसीलिए देखिए हम जस्ट पढ़ा है साइन एक्स कोसेक एक्स, ठीक है। चलिए अब हम बनाने जा रहे हैं किसका? सेक एक्स का। हम लोग को पता है सेक एक्स का ग्राफ बताएंगे। सेक एक्स का भी ग्राफ आप लोग को अगर नहीं हम मेहनत करना चाहें ना तो यूं कर दें, हम तो डिजिट चेंज कर देंगे, वह हम लोग का ग्राफ बन जाएगा। लेकिन चलिए आप लोग के लिए बना देते हैं, ठीक है ना, जल्दी से। अरे और इसका प्रॉपर्टी तो लिखे ही नहीं। और रेंज हो गया। और पीरियड देखिए तो इसका ये कितना देर बाद रिपीट कर रहा, ऐसा नोटंकी यहाँ
ऐसा नौटंकी यहाँ, फिर एक यहाँ। देखिए तो जैसा इस ये भी 0 से 2 पाई में, देखिए जितना मटेरियल इतना में है उतना मटेरियल फिर इतना में भी है ना। अच्छा चलिए, अरे ये माइक का गड़बड़ हो जाता है। जितना मटेरियल इतना में है उतना मटेरियल इतना में भी है, तो कितना लेंथ के बाद ये रिपीट कर रहा है अपना नौटंकी, कितना बात देखिए ऐसा ऐसा सेम है ना, फिर देखिए ऐसा है ना, तो ये 2 पाई लेंथ के बाद अपना नेचर को रिपीट कर रहा है, 2 पाई लेंथ के बाद अपना नेचर को, अपने क्या स्वभाव को रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, इसीलिए हम लोग इसका भी पीरियड क्या कहेंगे 2 पाई। लिखो पीरियड 2 पाई। ला 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 ऐसा दीवाना हो। चलो ठीक है, चलो जल्दी से मिटा दे। ठीक, अब ध्यान से देखना, अब हम तुमसे पूछें, क्या पूछ दे मेरा बच्चा, चलो पूछ देते हैं। अब पूछ देते हैं किसका, कोसेक स्क्वायर एक्स का मान, किसका, डोमेन रेंज हो गया, रेंज पे बात करने जा रहे हैं हम कि मॉड ऑफ कॉस। अच्छा एक बात याद रखना, अब ये ग्राफ टूटा हुआ कहां से है, इस बात को समझना है कि टूटा हुआ कहां पर है, तो पाई पर, 0 पर, माइनस पाई पर। यही चीज को ध्यान दीजिएगा, यही चीज को, ये जो देसी भाषा है उसको कनेक्ट कीजिएगा आप मैथमेटिक्स में, कि ये जो टूटा हुआ ग्राफ है कहां पर टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर। ये ग्राफ क्या है, टूटा हुआ है 4 पाई पर। ध्यान दीजिए कि 4 पाई पर, देखिए अब एक बात और नोट करवाएंगे इसके लिए कि ये जो ग्राफ टूटा हुआ है पाई पर, ठीक है ना, 0 पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, तो ये जो ग्राफ टूटा हुआ है इसी पॉइंट को लेकर के क्लास 12th में एक चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। ये कहां पर कंटिन्यूटी ब्रेक कर रहा है, 0 पर, फिर पाई पर, फिर 2 पाई पर, फिर 3 पाई पर, फिर 4 पाई पर। कंटिन्यूटी मतलब जो आप हिंदी में समझते हैं ना, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, ये लगातार ना होकर के टूट गया है, क्या हुआ, टूट गया। आया बात समझ में, चलिए तो टूट गया है भैया, तो अगला क्वेश्चन है, फिर टूटा है तो देखिए क्या है, इसीलिए ना बहुत सारा इसमें, इसीलिए कहते हैं ना कि ग्राफ जहां मुड़ती है वहीं अपना दिल दे बैठती है। जहां ग्राफ एक एक्सिस को कट करती है वहीं पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। देखिए कितना सुंदर, मतलब एकदम सटीक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कहीं इसमें कोई मतलब क्या कहें, कहीं कोई इसमें मतलब कि कंसेप्ट में दिक्कत ही नहीं है ना, मामला एक ही बार में साफ क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए लिखिएगा कि कोसेक स्क्वायर एक्स का मान कहां से कहां होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का मान हो जाएगा 1 से लेकर के, कोसेक स्क्वायर एक्स का मान हो जाएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। और मॉड ऑफ कोसेक एक्स कहां से कहां होगा ये भी बताइए। अरे -1 इन्फिनिटी से -1 के बीच में जितना निगेटिव रियल नंबर है, जैसे ही होल स्क्वायर करोगे, y बराबर कोसेक एक्स है, इसको होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर भी पॉजिटिव हो जाएगा, और जो कि इसका -1 वाला का होल स्क्वायर करेगा तो कितना होगा 1, तो 1 से शुरुआत होगा और इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये सब बताए हैं ना, सेवन इक्वलिटी को जाकर के पढ़िए और रिविजन कीजिए। और उसी तरह से मॉड कोसेक एक्स क्या होगा, ये जो मॉडुलस क्या करता है, किसी भी संख्या को पॉजिटिव बनाता है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, तो पॉजिटिव इसको पॉजिटिव बनाएगा तो क्या होगा, ये 1, ये इन्फिनिटी, इधर तो 1 से इन्फिनिटी है ही, तो 1 से इन्फिनिटी यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ कोसेक एक्स भी 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और कोई खास बात नहीं, अभी खास बात इसमें शुरू होने वाला है कि देखिए कौन कौन खास बात है। अब इसमें जो खास बात यह है कि देखिए आपको ये भी बात को समझना पड़ेगा कि जो कोसेक एक्स का ग्राफ है, यहां पर ध्यान से देखना इस बात को कि जो कोसेक, देखिएगा यहीं पर इसका जो देखिए कोसेक का मान अगर 0 से हल्का सा आगे आ जाए, 0 से आगे आ जाए तो इसका मान कहां पर जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पर, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल है ना, ये मीट नहीं ना कर रहा है, ये मीट नहीं कर रहा, तो क्या लिखेंगे कि कोसेक 0 प्लस, 0 से प्लस मतलब 0 से हल्का सा बड़ा, 0 प्लस मतलब 0 से हल्का सा बड़ा, तो कोसेक 0 प्लस का मान क्या है,
प्लस इन्फिनिटी है। क्या है? प्लस इन्फिनिटी है। और कोसेक 0 माइनस का मान क्या है? माइनस इन्फिनिटी है। हर जगह वही बात होगा। लेकिन देखिए तो पाई पर क्या है? पाई पर, पाई प्लस पर, पाई प्लस पर, ये सब ध्यान दीजिएगा ना, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं। तो ये कभी कभार आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि कोसेक का मान पाई माइनस पाई प्लस, लिमिट निकालना। यही सब चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में ना, तो वहां पर जरूरत पड़ेगा ये सब का। लिमिट 10 to 0 प्लस 0 माइनस कर देगा। और आप सोचिएगा सर 0 प्लस और 0 माइनस, क्या सर क्या बोल रहे हैं? लेकिन इसीलिए ये इस ग्राफ को याद रखना होगा, तब आपका कंसेप्ट मजेदार रूप से क्लियर होगा और पूरा पूरा समझ में आएगा। मैथमेटिक्स का आप पूरा पूरा फील ले पाएंगे। आया बात समझ में? ठीक है, तो इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा इसमें नहीं बताएंगे, नहीं तो दिमाग आप लोग का खराब हो जाएगा। ठीक है, अभी तो बताने लगेंगे तो बहुत सारा बात हो जाएगा ना। आप ऐसे भी देख रहे हैं ना कि यहाँ तक देखिए। और ये आप गौर किए कि अगर आप लिखना चाहें इसको, देखिए कोई बच्चा सोच रहा हो कि सर और क्या बात होता होगा, लिखो ना, हम तो 72 चीज लिखवा दें। कि देखो अब अपने से भी सोचना, खोपड़ी लगाना कि देखो अगर ये 0 प्लस पे है तो फिर कहाँ पर है? 2 पाई पर है। फिर क्या है? फिर 4 पाई पर है। तो ये बल्कि और नहीं, देखो ये ऐसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा आप लोग को ना कि cos 2n पाई प्लस बराबर प्लस इंफिनिटी और कोसेक 2n पाई माइनस बराबर माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो पाई पर देखो 3 पाई, पाई से हल्का से ज्यादा आओ, कहां पर है फंक्शन का वैल्यू? देखो माइनस इन्फिनिटी कहां पर है? अगर कोसेक से आगे थोड़ा सा जाते हैं, एक्स का वैल्यू पाई से हल्का से ज्यादा ले लेते हो, कितना? कोसेक का वैल्यू, एक्स का वैल्यू हम पाई से हल्का से ज्यादा ले लेते हैं, तो कहां पर आके मिल रहा है ग्राफ को? माइनस इन्फिनिटी पर। तो ये भी लिख सकते हो। अरे लिखवाने के लिए तो इतना लिखवा देंगे कि दिमाग पागल हो जाएगा तुम। लेकिन आप लोग को सोचिए, ये सब चीज को अपने आप से एक्सप्लोर करिएगा ना तो ज्यादा मजा आएगा। आपको लगेगा सर तो ये चीज बताते ही नहीं है, हमको तो सब ये सब भी आता है। बाप रे बाप, अब तो हम सर से भी ज्यादा जान रहे हैं। तो बिल्कुल जानना जरूरी है आपको, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, हमको नहीं। ठीक है ना, हम तो आपको सिखा रहे हैं, एक माध्यम है आपका, है ना। कोसेक 2n प्लस 1 पाई, 0 रखेगा तब पाई आ जाएगा, तो पाई प्लस क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी, और कोसेक 2n प्लस 1 पाई माइनस ये हो जाता है प्लस इन्फिनिटी। पाई से हल्का सा पीछे आ जाओ ना, देखो कहाँ मान है इसका, कहां पर जा रहा है। हम ग्राफ का वैल्यू कहां देखने के लिए बताएं कि थोड़ा सा वैल्यू जाइए और ग्राफ को टच करवाइए। ये कहां पर टच करेगा? ये देखिए ये कहां पर टच करेगा? एकदम प्लस इन्फिनिटी पर। नोट करते जाइए। ठीक है, देखिए और सोचिएगा कि और इसमें क्या क्या इसका लक्षण है, कहाँ कहाँ अपना ये दिल क्या मतलब कि इसका ये कहाँ कहाँ मन चला हो रहा है, कहाँ कहाँ पर हमको ये दिक्कत कर सकता है। सोचो, अभी से सोचोगे तब ना लिमिट कंटिन्यूटी में और मजा आएगा पढ़ने में। अब लिखो y बराबर सेक एक्स, जल्दी से। अब तो ये सब काम हम लोग कर लिए, अब जल्दी से y बराबर सेक एक्स बनाते हैं। बना लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। ग्राफ y बराबर सेक एक्स, हाँ y बराबर सेक एक्स, y बराबर, और वो वाला आसान है ग्राफ बनाना जो बाद बाकी कोटेक्स और टेनेक्स बचता है ना। सेक एक्स बराबर 1 बाई कोस एक्स। इसका भी ग्राफ पता है कि 1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा। ठीक है, जल्दी से बना लो बच्चा, ये लो। ठीक, ओके ओके, और ये कितना ग्राफ होना चाहिए? ये लो, ओहो हाथे नहीं चलता है ना, छोड़ो ये यार। चलो ये देखो, सही है। जल्दी से बनाइए ग्राफ। कोसेक्स का उल्टा होगा
ये ऐसे उठा हुआ है तो ये इधर से उठा हुआ रहेगा। अब तो आप लोग को आता है ना बनाने, बनाइए। बस 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 इतना काफी। सही है, चलिए। सावन का महीना और ये पवन करे शोर। ठीक, कॉसेक्स का ग्राफ पहले बना लो। क्या सही है? रफली तो बनाना है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा ना। हाँ हम जब आप लोग यहाँ मार्कर से बनाने में थोड़ा सा कलम नहीं ना है, या पेंसिल से आप लोग बना सकते हैं। प्रैक्टिस करना चाहिए ग्राफ का, बहुत ज़रूरी है। ग्राफ एकदम बिल्कुल अच्छे से बनाइए। मैथमेटिक्स में ग्राफ तो यही मेन इम्पोर्टेंट, बाद बाकी थ्योरी व्योरी तो हम बता ही देंगे। जल्दी से कीजिए, बनाइए सब इसी तरह से। ला 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 ला। कर ना सके हम, ये लो। सही है, ये बन गया कॉसेक्स का ग्राफ। ठीक 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 ठीक, सही है सही है सही है सही है। चलो ओके, ये हो गया अपना। देखो ये ऑरिजिन है अपना, ये है ऑरिजिन, ये है π/2, ये है -π/2, ये कितना 3π/2, ये कितना है 5π/2, ये कितना है 7π/2। बाद बाकी ये पाई, ये का पाई, 2π 3π, ये सब लिख लो, ठीक है ना। -π/2, -3π/2, -5π/2 एंड -7π/2। बताइए कोई दिक्कत? अब क्या करना है, क्या करेगा मेरा बच्चा, ये चीज को आप ऐसे से ऐसे उठा देगा ना। ये लो, सही है। ये इधर से उठा हुआ है ना, इसको लो यहां से उठाओ। अब उठाने के लिए भी साले हम ही सिखाएंगे तुम लोग को। ये लो, ये लो, ठीक है, सही है। ये देखो भैया, कभी थोड़ा बहुत उठपटांग बोल जाए तो उसको दिल पे मत लेना, ऐसे ही मजाक करते रहते हैं भाई मेरे। बताओ ना, अकेले रूम में कोई है नहीं तो एक आदमी है, आपसे ही अलावा हम बात किसी से कर भी नहीं सकते हैं। जो यहाँ बगल में लोग बैठे हैं वो हंसते रहते हैं कि सर अपने से बात करते रहते हैं। मजबूरी ना है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ बोलना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सब बातों को दिल पर नहीं लीजिएगा कृपया, हमारा विनती है। क्या है? विनती। और दिले पे ले लोगे तो क्या कर लोगे भैया, बोलोगे सर को गाली दोगे। टीचर तो जानते हो ना, टीचर बहुत गाली सुनते हैं, ठीक है ना। वो अच्छा पढ़ाएगा तब भी बच्चा गाली देता है, और खराब पढ़ाओ तब भी गाली देता है। ये तो दुनिया का नियम है। चलो आए बात समझ में। तो मेन ग्राफ क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये 0 से यहीं पर ना, यहाँ पर ऐसे ढका हुआ रहता था, ये देखो उठा हुआ है ना इधर से, 1 से बड़ा, ठीक है, 1 से बड़ा, फिर क्या ये -1 से छोटा। ये भी क्या है 2π लेंथ का पीरियड है, इसका भी लंबाई कितना है 2π लेंथ का पीरियड है। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें, रेंज, तो हमको इसका भी पता है कि क्या होगा रेंज। हमको इसका भी पता है कि 1 से वो बड़ा है और -1 से छोटा है। देखो तो जो, देखो इसका जो ध्यान से देखना, जो cosec x और sec x का जो ग्राफ है वो कौन कौन है। कोई बच्चा सोचेगा सर इतना सारा क्या बना दिए,
अरे इतना सारा बनाने का तरीका बना दिए हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए झट से। यदि तुमको अगर cosec x का ग्राफ बनाना रहे तो तुमको cos x का याद रहेगा तो तुम सट से इसे उठा दोगे ना, ये वाला ऐसे तो ऐसे, ये वाला ऐसे तो ये वाला ऐसे। ये cos x का ग्राफ था इधर तो आप ये इधर था, आप ऐसे उठा देना, आया बात समझ में। तो sec x का ग्राफ ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला। कोई बच्चा को कंफ्यूजन ना? हाँ, सब कुछ समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो कि डोमेन के लिए बात करते हैं, तो डोमेन के लिए बात करेगा मेरा बच्चा, तो y बराबर sec x बराबर क्या हो जाएगा 1/cos x। अब याद करो cos x का वैल्यू कहाँ, फिर डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए हमको ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए। cos x कहाँ पे 0 होता है, cos 90 का मान 0, cos 270 का मान 0। ये सब बताए हैं कि cos का मान 0 होता है कब, when x equals to 2n plus 1/2। 90 270 माइनस 270 माइनस कितना -450, ये सब बताए हैं ना। तो लिखिए x बराबर, तो इसका डोमेन का ये cos x बराबर 0 कब होता है, when x equals to 2n plus 1/2। ये इसी दिन के लिए लिखाए थे ना। हाँ, ताकि आपको समझ में आए पूरी बात कि डोमेन का वैल्यू क्या मतलब x का वैल्यू, x का वैल्यू मतलब x बिलोंग्स टू रियल, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 कहाँ हो रहा है, x का वैल्यू 90 डिग्री यहां डाल देगा तो 0, इसीलिए हटा दो किसको, 2n plus 1/2 को, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर है। n क्या, इसको लिखना मत भूलना बच्चा, n बिलोंग्स टू इंटीजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। और रेंज क्या लिखेगा मेरा बच्चा, sec x का भी मान हम लोग जानते हैं, sec x का भी मान जानते हैं कि 1 से बड़ा होता है, और sec x का भी मान -1 से, ग्राफ से दिख रहा है ना कि sec x का ग्राफ 1 से ऊपर है और -1 से नीचे है, 1 से ऊपर है और -1 से नीचे है, ठीक। तो लिखेगा कि y बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। बताइए कोई शिकायत, क्लियर। लिखो, ये हो गया अपना डोमेन, ये हो गया अपना रेंज। और हम लोग कुछ अब यहीं से बात करें कि cosec x का मान कितना हो गया, -∞ से -1, तो sec स्क्वायर x का मान कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, 1 से ∞, है ना। निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा, ये निगेटिव को भी, जैसे -1 से छोटा है ना, -1 से छोटा सभी रियल नंबर को जिसे ही आप स्क्वायर करोगे तो वो क्या बनाता है, पॉजिटिव। बार बार ये सब बात बोलते हैं ताकि आपकी खोपड़ी में घुसे, ठीक ना। ऐसे ही सब हम चीज बता चुके हैं। अगर मॉड sec x, मॉड क्या करती है, किसी भी संख्या को पॉजिटिव बनाती है। sec x का वैल्यू -∞ से -1 है, इधर तो पॉजिटिव है ही, इसको पॉजिटिव क्या बनाएगा, मॉडुलस पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव ही रहने देती है और नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देती है। तो इसको पॉजिटिव बनाएगा तो क्या करेगा, -1 पॉजिटिव होगा तो 1, और -∞ पॉजिटिव होगा तो ∞, और -∞ से -1 के बीच में अगर सबको पॉजिटिव बना देंगे तो वो कैसा बनेगा, 1 से ∞। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। इसके डिफरेंस को समझिए कि ये भी 1 से ∞ है, ये भी 1 से ∞ है, लेकिन इन दोनों में अंतर है, इसको बखूबी समझ में आना चाहिए आपको, ठीक ना। ठीक है, तो ये sec स्क्वायर x हो गया, और मॉड sec x बिलोंग्स टू कहां से कहां, 1 से ∞, ठीक है। आया बहुत समझ में। अब इसमें भी तुम लिख सकता है, कौन वाला, इसमें तुम लोग अपने से लिखेगा कि कहां पर sec 0 प्लस, इसको मिटाए ना, इसको मिटा रहे हैं, चल लिख रहे हैं, इसको लिखना क्या कि sec कहां पर है, सिर्फ हम एक लिख के बता रहे हैं। तीसरा है क्या है, sec कहां पर है, π/2 माइनस कितना है, +∞, और π/2 प्लस, बाद बाकी तुम लोग अपने से गौर करके लिखना ना। अब इतना चीज n+1 π/2 करके सिखाए हैं, तब भी आप लोग नहीं लिखिएगा तो कैसे काम चलेगा। sec π/2 प्लस कितना हो जाएगा, π/2 प्लस -∞। देखिए ये सब चीज लिखना आना चाहिए। π/2 से हल्का सा कम पर कहां पर, +∞, और π/2 से हल्का सा ज्यादा पर कहां, -∞, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट है किसका ग्राफ, y बराबर tan x, तब फिर हम लोग बनाएंगे y बराबर cot x। y बराबर tan x का ग्राफ, tan x, अब देखिए नया ग्राफ यहां पर आ रहा है, y बराबर tan x और cot x। चलिए लिखिएगा y बराबर tan x, ठीक है।
हाँ, इसमें भी जैसे कोई बच्चा बोले सर आप ये वाला तो क्वेश्चन हुआ इसमें नहीं बताया कि sec x ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये सब सीखेंगे। sec x 1 से बड़ा ही सिर्फ लेंगे कब होगा, sec x 2 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, ये सब सवाल को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में करेंगे। इसीलिए वहां पर साइन वाला के ग्राफ में, कॉस वाला के ग्राफ में थोड़ा सा बताना जरूरी था, क्योंकि उसका यूज यहां पर था ना एक बार, और थोड़ी सी बातें ये सब टिपिकल होती है, इसलिए दोबारा जब बताऊंगा ना तो और अच्छे से समझ में आएगा, तो 2 बार रिपीट करना जरूरी होता है। चलिए लिखिएगा, लिखिएगा y बराबर tan x, y बराबर tan x, y बराबर tan x का ग्राफ बनाइए। चलिए मिटाए ना इसको, ठीक है, लिख लेना, अच्छे से डायग्राम बनाना, ठीक है, सब कुछ बोले उस पर ध्यान देना, जो हम बोलते हैं ना उस पर ध्यान देना। हाँ, कि सर क्या बोल रहे हैं, तुम ग्राफ या ग्राफ देखना कम और सुनने का जो हम कंसेप्ट बोलते हैं वो देखो, हम वही बात बोलते हैं जो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फालतू बात करने के लिए थोड़ी नहीं इतना मेहनत करते यार, है ना। तो आप हमेशा बोलते हैं कि एक्स का वैल्यू मतलब डोमेन, तो तुम भी ऐसा सोचना कि एक्स का वैल्यू मतलब डोमेन, वाई का वैल्यू मतलब रेंज, कोसेक स्क्वायर, कोसेक एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, तो फिर क्या बोलेगा उसको कि कोसेक स्क्वायर एक्स 1 से इन्फिनिटी। तो ये सब चीजें आपको भी बोलने आनी चाहिए, आपको भी बातें सोचने आनी चाहिए। चलिए लिखिए y बराबर tan x, सिर्फ और tan x का मान क्या होता है, sin x बाई cos x, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा इसका चर्चा कर लेते हैं। अब ये डिनोमिनेटर, इसका क्या, डिनोमिनेटर फिर किसी का 0 नहीं होता है ना, हम लोग तो ये पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। तो लिखेंगे cos x बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो पता तो चल जाएगा cos x कहाँ 0 होता है पहले, तो cos x 0 होता है। अभी ना पढ़ें कि x बराबर 2n + 1 π/2 पर, ठीक है ना, ये बात तो पता चल गया। आया बात समझ में कि cosec का मान 2n + 1 π/2 होता है। अब देखिए तो x का वैल्यू हो गया पूरा रियल नंबर, x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, पूरा रियल नंबर, और किस पे 0 हो रहा है, cos 90 0, तो 90 वाला को हटाओगे ना, डिनोमिनेटर में लिखोगे ना तो उसको लिख दो, इसका हो गया यही डोमेन हो गया। हमको पहले ही पता चल गया डोमेन मतलब x का वैल्यू, और डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर -2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो गया। अब बात को समझिए, कोई बच्चा बोलेगा सर tan का ग्राफ क्या होगा, देखो तो tan 30 का मान कितना होता है, ध्यान देना, tan 30 का मान देखो ऐसे, tan 30 को tan 60 लो, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 का मान होता है 1.732, ये भी 1 से बड़ा है, और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/1.732 जो कि 1 से छोटा होगा, मतलब इसका मान क्या हो सकता है, 1 से छोटा भी आ रहा है और 1 से बड़ा। जो हम लोग 10th का ज्ञान, 10वीं की ज्ञान से हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं कि tan का वैल्यू कितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, कम से कम हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा देखें कि tan का मान √3 आया 1.732 जो कि 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा भी वैल्यू हो सकता है tan थीटा का, और 1 से छोटा भी हो सकता है 1/√3 से, है ना। इसका मतलब है कि यहीं से एक बात को समझिएगा, एक क्लू दे रहे हैं, ऐसा है ना, यहीं से क्लू दे रहे हैं कि tan थीटा का मान क्या होता है, -∞ से +∞ होता है। तो रेंज लिखिएगा, है ना, इसके बाद लिखिएगा रेंज, रेंज लिखिएगा, रेंज देखिए इस सबको पहले ही समझा रहे हैं ना, फिर ग्राफ बनाएंगे तुरंत। रेंज मतलब y बराबर tan x, y का वैल्यू कितना आ गया, -∞ से +∞, क्योंकि 1 से, और tan 45 1 भी होता है, देखो ना यहां पर लिखो tan 45 1, देखो 1 के बराबर भी है, 1 से बड़ा भी है, 1 से छोटा भी है, मतलब इसका tan का वैल्यू कुछ भी हो सकता है पूरा रियल नंबर में से, -∞ से ∞ के बीच में। और इसको कैसे लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर, बोलिए कोई डाउट, सही है। चलिए लिखिएगा डोमेन ये वाला tan x का, और रेंज ये वाला। आया बात समझ में, अब ग्राफ बनाते हैं, आया बात समझ में, देखिए बहुत ही आसान है। हाँ लिखिए, अब tan x का ग्राफ बनाना है। देखिए tan x का ग्राफ होता है यूं, ये होता है, इसमें कुछ अलग सा होता है, यहां मिटाते हैं, ये लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक ना, मिटा रहे हैं। ये देखो
सही है। देखो ग्राफ को बना रहे हैं ना, y बराबर tan x। ओहो ये सब क्या नौटंकी है। चलिए ये हो गया y बराबर tan x, ये और ये और ये, ठीक है। ये देखिए tan 0 कितना होता है 0। ये हो गया कहाँ पर प्लस इन्फिनिटी पर, और ये कहाँ पर जा रहा है माइनस इन्फिनिटी पर। ये लिखो प्लस इन्फिनिटी और ये लिखो माइनस इन्फिनिटी। y का ग्राफ, tan का ग्राफ कहाँ से, tan 0 का मान कितना होगा, देखो tan 0 डिग्री बराबर, tan 0 डिग्री बराबर sin 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री। sin 0 0 cos 0 1, तो 0/1 0, 0/1 0। तो एक तो पक्का पता चल गया कि tan x का मान y बराबर tan x होगा, वो पक्का ऑरिजिन से पास करेगा। किससे पास करेगा, ऑरिजिन। तो ऑरिजिन को थोड़ा मोटा कर दीजिएगा ना, ऑरिजिन से पास करेगा। अब देखिए, और हमको पता है कि x का वैल्यू क्या होता है, रियल नंबर माइनस 2n + 1π/2, मतलब कि 90 पर cos 90 0 हो जाएगा ना, cos 90 0 हो जाएगा नीचे, तो इसीलिए 90 नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए डिनोमिनेटर में क्या नहीं होगा, π/2। देखिए π/2 पर कहाँ है, π/2 से हल्का सा पीछे है तो प्लस इन्फिनिटी है, π/2 पे हल्का सा पीछे है तो प्लस इन्फिनिटी है। ये लिखो। अरे भैया ये सब जो हम बता रहे हैं ना भाई, यह सब हम लोग को शिक्षक बताता ही नहीं था यार, समझे ना। बहुत मेहनत से सीखे हैं, और जो कोई बताता था बहुत टीचर डांटता था, गाली देता था, कहता था भाग रे कुत्ता, ऐसे कहता था यार। ठीक ना, ये आप लोग को सिखा रहे हैं तो इसका अच्छे से पढ़िएगा, उपयोग कीजिएगा। पाई हो गया। आज की दुनिया में तो इंटरनेट वगैरह है, हम लोग की दुनिया में हम लोग के जैसे ही हम लोग मतलब हमारा एग्जाम खत्म हुआ था वैसे ही इंटरनेट का दुनिया, मतलब कि ये मोदी जी जीते थे और ये क्या कहते हैं वो इंटरनेट 4G फ्री होने लगा था, 4G सिम आने लगा था। मतलब जैसे ही हमारा एग्जाम पास हुआ था, हमारा कैरियर तो मतलब समझो कि चौपट हुआ था, तब का बात बता रहे हैं। हाँ ये पाई हो गया। फिर क्या हो गया, ये लो, ये होता है किसका, tan x का ग्राफ बनाइए। चलिए 4G का जमाना आप लोग जैसा नहीं था कि इतनी आसानी से मैथ सीखने का ललक बहुत था, है ना, इसीलिए मैथ का टीचर बन गए हम लोग। तो टीचर मानते नहीं अपने आप को, तो वो लगता है कि कुछ कुछ समझ में आता है, आप लोग को अच्छा सिखा सकते हैं इसलिए सिखा रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि मैथमेटिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता हैं हम। बस ये है, IIT से हैं तो पता है कि कैसे बच्चा को IIT बेवकूफ़ बनाता और सवाल पूछता है, तो इसीलिए आप लोग को ये काम पढ़ा रहे हैं। π/2 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, ये -π/2, ये -3π/2, एंड ये क्या हो जाएगा π/2, ये हो जाएगी 3π/2, और ये क्या हो जाएगा 2π, और ये क्या हो जाएगा 5π/2। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया इसका, ये वाला, ये। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि tan का मान कहां से कहां चल रहा है, -∞ से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये तो मिलेगा नहीं ना, ये तो पैरेलल रहता है ना। ये कहां पर मिलेगा, -∞ पर। उसी तरह से ये कहां पर मिलेगा, ये कहां पर मिलेगा, +∞ पर। ठीक है, और ये कितना देर बाद रिपीट कर रहा है, देखो तो ऐसा नौटंकी कितना देर बाद रिपीट हो रहा है, कहाँ गया भैया ये नौटंकी। तो -π/2 से π/2 का लंबाई कितना है, पाई लेंथ के बाद अपना नेचर को ये रिपीट कर रहा है, अपना व्यवहार को रिपीट कर रहा है। तो पीरियड कितना हो गया tan x का, पाई। पीरियड का tan x का क्या हो गया, पाई। ठीक है, अब इसका सही है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर tan स्क्वायर x का मान, मॉड tan x का मान, तो मॉड tan x का तो हो जाएगा 0 से ∞। क्या हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पर, इसको मिटाए लिखें, यहाँ पर लिखिएगा कि tan स्क्वायर x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 से ∞। tan 0 0 0, tan 0 0, क्योंकि -∞ से +∞। तो tan स्क्वायर x कहाँ से कहाँ, 0 से ∞। और मॉड ऑफ tan x क्या करेगा, ये भी 0 से ∞ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -∞ से +∞ के बीच में सभी नेगेटिव नंबर को मॉड्यूलस
पॉजिटिव बना देता है, इवन होल स्क्वायर करने से भी संख्या पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए इसका मिनिमम वैल्यू 0 और मॉडुलस का भी मिनिमम वैल्यू 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। ठीक, सही है। और इसमें कुछ बचा, हाँ, tan x बराबर, इसमें एक वो आ गया, ठीक है ना। ये सबसे मुख्य बात, अगला जो है मुख्य बात को रेंज से हटाते हैं, रेंज से हटाते हैं, लिखते हैं मुख्य बात, लिखिएगा चौथा पॉइंट है ना ये, लिखिएगा tan x बराबर tan अल्फा। देन इसको लिख लेना ना, समझना नहीं है कि अच्छा ये ऐसा कुछ होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, tan x बराबर tan अल्फा, तो x बराबर क्या लिखेंगे, n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, सही है। चलिए अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, कौन सा, कोटेक्स का ग्राफ बनाएं और पूरे ग्राफ को खत्म करें हम लोग डिटेल में, कहीं कुछ छोड़े नहीं। लेकिन अब इसमें भी कुछ बाकी है, वो कोई बच्चा लिख सकता है कि सर इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, π/2 से हल्का सा मान कम पर, ध्यान दो कि π/2 से हल्का सा कम पर, π/2 से हल्का सा कम पर tan का मान कितना है, प्लस इन्फिनिटी, और π/2 से हल्का सा ज्यादा पर माइनस इन्फिनिटी। तो लिखिएगा, यहां पर भी आप लोग लिख सकते हैं और वो जनरल फार्मूला भी बना करके आप लोग लिख सकते हैं, π/2 से हल्का सा ज्यादा पर माइनस इन्फिनिटी और tan π/2 माइनस पर, ये सब लिखिए अभी काम आएगा, π/2 से हल्का सा कम पर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये लिख लीजिए। ठीक, अब लिखिए y बराबर कोटेक्स, कोटेक्स का मान ध्यान से देखिएगा, मिटा रहे हैं ये ग्राफ, ग्राफ तो आप लोग बना लिए होंगे, वो सब नोट कर लीजिए। y बराबर क्या कह रहे हैं, कोटेक्स, कोटेक्स मतलब cos x बाई sin x, कोटेक्स मतलब लास्ट ग्राफ चल रहा है अपना, y बराबर क्या है, कोटेक्स बराबर क्या हो जाएगा, cos x बाई sin x। फिर से डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब sin x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, sin x 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले तो ये तो पता करो कि sin x 0 होता कहाँ है, तो sin x is 0 when x belongs to, बोलेगा n पाई, n belongs to इंटीजर। अब तो आप लोग को याद है ना कि sin x बराबर 0, तो x बराबर n पाई। ठीक है, मतलब कि यहां पर हम लोग सभी रियल वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन जहां पर ये 0 हो रहा होगा वो नहीं रख सकते हैं। वो कहां पर 0 हो रहा है, n पाई पर, n पाई पर, तो sin x बराबर 0, तो x बराबर n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्या लिखेंगे मेरा बच्चा, क्या लिखेगा, लिखेगा कि डोमेन क्या हो जाएगा, x का वैल्यू x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ऑफ n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सही है मेरा बच्चा, आगे लिखना। अब क्या हो गया, अब देखिए, अब हमको पता है वहीं पर, अब इसका भी मान वही चीज है। अब बताइए cot 45 कितना होता है, 1, cot 30 कितना होता है, √3 ग्रेटर देन 1, और cot 60 1/√3 लेस देन 1। इसका मतलब है कि cot का मान 1 भी आ गया, 1 से बड़ा भी आ गया, 1 से छोटा भी आ गया। इसका मतलब है मेरा बच्चा कि रेंज ऑफ कोटेक्स क्या लिखेगा, रेंज ऑफ कोटेक्स, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज बराबर y बराबर कोटेक्स का मान कहां से कहां होगा, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो क्या लिखेगा, y बिलोंग्स टू प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इसको और कैसे लिखोगे, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। बोलिए कोई डाउट, सही है मामला। ठीक मेरा बच्चा, अब हम ग्राफ बना दे तुम्हारे लिए, चलो जल्दी से, बस 2 मिनट और दे दो। ठीक है, अब देखना, ये लो ग्राफ बना देना ना, ये और ये, इस बार ऐसे, इस बार तो और आसान है, और ये ध्यान से देखना, ठीक ना। ये ग्राफ को जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो फिर से बनाएंगे, क्योंकि अभी इंक्रीजिंग क्या है, tan x का ग्राफ कैसा होता है, याद रखिएगा। देखिए tan x का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है और cot x का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। ये ओरिजिन हो गया, ये ओहो, ये लीजिए बनाइए जल्दी से, ये यहां पर ऐसे, सही है, ये लीजिए,
3 दिन जोड़ा 2 दिन। सही है, चलिए बनाइए। ये सही है। ये देखिए तो क्या है, ये 0, ये ऑरिजिन है ना, ये ऑरिजिन, ये पाई, ये 2 पाई, और ये 3 पाई, और ये -पाई -2 पाई। ऐसे ही ये प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। कोई बच्चे ये मत सोच लेना कि यहीं तक ग्राफ होता है, नहीं, ये पूरा अनंत तक चला जाएगा पीछे, और ये भी पूरा अनंत तक, आगे पीछे दोनों अनंत है, ठीक ना। हाँ, और इसका भी पीरियड ये कितना देर बाद रिपीट कर रहा है, देखो तो जैसा ऐसा ग्राफ है वैसा ऐसा ग्राफ। इसका लंबाई कितना है, पाई, तो लिख लो पीरियड पाई, मतलब कि पाई लेंथ के बाद ये अपना व्यवहार को रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका पीरियड पाई। ठीक है, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, पीरियड हो गया। अब किसकी बात करेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू। कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू, यहां पर ध्यान दो, कॉट -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये भी 0 से इन्फिनिटी। सही है, सेम रीजन पिछला देखिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, एकदम ध्यान से सुनिए। और मॉड ऑफ कॉट एक्स का भी मान क्या होगा, कहां से कहां, 0 से इन्फिनिटी। और एक बात समझिए, लिख लीजिएगा tan x के नीचे, tan x के नीचे लिख दीजिएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या लिख दीजिएगा, इंक्रीजिंग। लेफ्ट से राइट जाने पर देखिए ढलाइयां मिल रहा है, ढलाइयां, आप लेफ्ट से जाइए, इधर जाइए, देखिए ये ढल गया, फिर यहां से जाइए, फिर ऐसे कहिए ढलने लगी, है ना, तो हम लोग ढलाई मिल रहा है। लेफ्ट से राइट जाने पर ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट से राइट जाने पर यदि ढलाई मिले तो इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाओगे तो चढ़ाई मिलेगा तो इंक्रीजिंग, ढलाई मिलेगा तो डिक्रीजिंग। तो लिख लीजिएगा क्या, और क्या बच गया, और एक वही वाला जो हम लोग करते हैं कि कॉट पाई, कॉट 0 से, देखिए 0 पर यहां पर नोट कीजिए कि कॉट 0 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, और कॉट 0 से हल्का सा आगे जाओ ना, प्लस इन्फिनिटी, 0 से हल्का सा नीचे आओ, माइनस इन्फिनिटी, तो कॉट 0 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। इति श्रेवा खंडे ध्याय समाप्ति। बोलिए, कोई दिक्कत है, आया मजा। तो डोमेन, रेंज, ये सबको याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और रफ कॉपी पर जल्दी जल्दी बना के कोशिश कर खत्म कीजिए उसको। ठीक है, अब ज़्यादा आज कुछ नहीं बोलेंगे, आज बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और पढ़ो अच्छे से, ठीक है, और कमेंट करना खूब बढ़िया से मन लगा के।